दोस्तों, जैसे कि महाराजा विक्रमादित्य के 26 ज्ञान में से आपने कितने ज्ञान सीखा? आपने 10 ज्ञान को सीखा। 10 ज्ञान को 2 भागों में सीखा। अब हम तीसरे भाग में उनके 26 ज्ञान की अगली कड़ी, अगला अद्भुत ज्ञान सीखेंगे। ऐसे महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य, दोस्तों, उनके हर एक ज्ञान हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा देंगे, हमें कुछ ना कुछ सीख देंगे। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, जो जितने पढ़ता है, जो जितने सीखता है, वही आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, हम इसी उद्देश्य से एक कहानी आप लोगों तक ला रहे हैं। एक कहानी का हर एक चैप्टर, हर एक ज्ञान आप तक पहुंचाएंगे। तो आज हम कहानी के तीसरे भाग में देखेंगे। और दोस्तों, एक चीज़, कहानी के हर भाग में हर एक दूसरी कहानी का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे जा कर के आप कहानी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है उनका ये 26 ज्ञान। तो दोस्तों, इसके पहले आप सबका हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप तुरंत उसे देखकर अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी जानकारी को बढ़ाएं। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार फिर प्रेम से बोलते हैं, जय श्री राम, राधे राधे। आज की कहानी में दोस्तों क्या है, ज़्यादा पापी कौन। बेताल के उड़ने के बाद दोबारा विक्रमादित्य सिस्पा वृक्ष की ओर दौड़े और पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को कंधे पर लाद कर चल पड़े। इसी बीच एक बार फिर बेताल ने राजा को एक नई कहानी सुनाते हुए कहा, बहुत समय पहले भोगवती नाम की नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में राजा रूपसेन का राज हुआ करता था। राजा को शादी करने का बड़ा मन था। एक दिन राजा ने अपने चिंतामणि नाम के तोते से पूछा, बताओ मेरी शादी किसके साथ होगी। तोते ने कहा, मगध की राजकुमारी चंद्रावती से। राजा ने तोते की बात सुनने के बाद एक ज्योतिषी को बुलाकर यही सवाल पूछा। ज्योतिषी ने भी राजा को वही उत्तर दिया जो तोते ने दिया था। मगध की राजकुमारी को भी अपने होने वाले वर के बारे में जानने का बड़ा ही मन था। राजकुमारी ने अपनी मैना मंजरी से पूछा, अरे यह बताओ मेरा विवाह किसके साथ हो। मैना ने भी राजकुमारी को रूपसेन से शादी होने की बात बताई। इतना सुनने के बाद दोनों नगर की तरफ से शादी का न्योता एक दूसरे को भेज दिया गया, जो स्वीकार हो गया। इस तरह राजा रूपसेन और राजकुमारी की शादी हो गई। शादी होने के बाद रानी अपने साथ मैना को भी साथ लेकर आई। राजा ने अपने तोते से मंजरी नैना की शादी करवा दी और दोनों को एक ही पिंजरे में रख दिया। दोनों एक ही पिंजरे में रहने लगे, तोता और मैना। एक दिन किसी बात को लेकर मैना और तोते के बीच बहुत बड़ी बहस होने लगी। मैना गुस्से में कहने लगी, पुरुष बहुत पापी, धोखेबाज, अधर्मी होते। फिर गुस्साए तोते ने कहा, स्त्रियां लालची, झूठी, हत्यारी होती। दोनों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों से पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। मैना ने झट से कहा कि महाराज, आदमी बहुत बुरे होते हैं। और फिर सीधे कहानी सुनाने लगी। सालों पहले इलाहापुर नगरी में महाधन नाम का सेठ रहता था। उस सेठ के घर शादी के कई सालों बाद एक लड़का पैदा। महाधन सेठ ने उसका बड़े ही अच्छे से पालन पोषण किया। अच्छे संस्कार मिलने के बाद भी सेठ का बेटा बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। जुए की लत में वह सारा पैसा जुआ खेलते हुए हार गया। इसी बीच सेठ की मौत हो गई। जुए की लत की वजह से ना तो लड़के के पास पैसे बचे और ही ना पैसा कमाने वाला बाप। तो लड़का अपना नगर छोड़कर चंद्रपुरी नगर पहुंच गया। नए नगर पहुंचकर लड़के की मुलाकात कर्ज देने वाले साहूकार हेमगुप्त से हुई। लड़के ने अपने पिता के बारे में साहूकार को बताया और एक झूठी कहानी उसको सुनाने लगा। उसने कहा कि जहाज लेकर बहुत बड़ा सौदा करके लौट रहा था, बहुत बड़ा सौदा।
उसी समय जहाज में इतना तेज तूफान आया कि उसका जहाज वहीं डूब गया और वह बच बचाकर यहाँ पहुँचा है। इतना सुनते ही साहूकार ने उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। इसी बीच हेमगुप्त साहूकार को ख्याल आया कि सेठ का यह लड़का मेरी बेटी के लिए अच्छा वर साबित हो सकता है। तुरंत साहूकार ने अपनी बेटी की शादी सेठ के बेटे से करवा दी। शादी के कुछ दिन तक अपने दामाद का काफ़ी सत्कार करने के बाद साहूकार ने अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों के साथ साहूकार ने एक दासी को भी भेज दिया। रास्ते में सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, सारे गहने मुझे दे दो, यहाँ कई लुटेरे हैं। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। जेवर मिलते उसने दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और अपनी पत्नी को भी कुएं में धक्का दे दिया। लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक राहगीर ने महिला को कुएं से निकाला। कुएं से निकलते ही वह अपने पिता के पास चली गई। उसने अपने साहूकार पिता को सच्चाई नहीं बताई। उसने कहा कुछ लुटेरे ने उन्हें लूट लिया और दासी को मार दिया। साहूकार ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति जिंदा होगा और वह कभी ना कभी जरूर लौट कर आएगा। उधर लड़का अपने नगर पहुंचकर दोबारा सारे पैसे और जेवरात जुए में हार जाता है। पैसे खत्म होने के बाद उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। इससे परेशान लड़का दोबारा साहूकार के पास जाता है। वहां पहुंचते उसकी मुलाकात पत्नी से होती है। वह उसे देखकर बहुत खुश होती है और बताती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने अपने पिता को नहीं बताया है। वह उस झूठी कहानी के बारे में अपने पिता को बताती है। जैसे ही साहूकार अपने दामाद को घर में देखा तो उसने उसका स्वागत किया। कुछ दिन साहूकार के घर में रहने के बाद एक रात को मौका देखकर सेठ का बेटा अपनी पत्नी को मारकर उसके सारे जेवरात लेकर फरार हो जाता है। यह कहानी बताने के बाद मैना कहती है, महाराज, यह सब होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यही वजह है मैं आदमियों को पापी कहती हूँ। इसके बाद मैना की कहानी सुनने के बाद राजा तोते से कहता है, अब तुम बताओ स्त्रियों को बुरा क्यों कह रहे होते। यह सुनते ही तोता भी कहानी सुनाने लगा। वो बताता है कि एक समय वह कंचनपुर में सागर दत्त नाम के सेठ के यहाँ रहता था। उसके बेटे का नाम श्री दत्त था, जिसकी शादी पास के ही नगर श्री विजय के सेठ सोमदत्त की बेटी से हुई थी। शादी के बाद व्यापार करने के लिए लड़का प्रदेश चला गया। उसकी पत्नी जयश्री उसका इंतजार बेताबी से करती थी, लेकिन 12 साल गुजर गए, लेकिन वह परदेश से लौटकर नहीं आया। वह परदेश ही रहा। अपने पति का इंतजार करते हुए एक दिन महिला अपनी छत से एक दूसरे पुरुष को आते हुए देखती है। वह उसे बेहद पसंद आता है। वह उसे अपनी सहेली के घर बुलाती है। वह उससे बात करती है और उससे रोज अपनी सहेली के घर मिलने को कहती है। अब श्री दत्त की पत्नी जयश्री उस युवक से रोज मिलने लगी। ऐसा होते होते कुछ महीने बीत गए। इसी बीच एक दिन जयश्री का पति श्री दत्त प्रदेश से लौट आता है। महिला अपने पति को देखकर परेशान हो जाती है। थका हारा श्री दत्त आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटते ही एकदम सो जाता है। मौका देखते ही उसकी पत्नी उस युवक से मिलने के लिए अपनी सहेली के घर चली जाती। रात को उसे बाहर जाते हुए देख एक चोर उसका पीछा करता है। वह देखता है कि वह किसी घर में चली गई। अफसोस, वह युवक सांप काटने की वजह से मर जाता है। जैसे ही जयश्री उसे देखती है तो उसे लगता है कि वो सो रहा है। वो उसके करीब जाती है। उसी समय पास के पीपल के पेड़ पर बैठा भूत मरे हुए युवक के शरीर में घुसता है और महिला की नाक काटकर वापस पेड़ पर बैठ जाता है। रोते हुए वह अपनी सहेली के पास पहुंची और उसे पूरी कहानी बताई। सब कुछ सुनकर उसकी सहेली जयश्री को सलाह देती कि चुपचाप घर चली जाओ और जोर जोर से रोने लग जाना। जैसे ही कोई नाक के बारे में पूछे तो कह देना कि तुम्हारे पति ने काट दी। वो ऐसा ही करती है। लड़की का पिता श्री दत्त की शिकायत करता है। इसके बाद सभा में सभी लोग पेश होते हैं। जैसे ही
जैसे ही राजा लड़की की कटी हुई नाक देखता है तो गुस्से में उसके पति को फूली से लटकाने का फैसला सुना देता। उस सभा में वो चोर भी मौजूद था जिसने फरीदत्त की पत्नी को रात में घर से बाहर जाते और अन्य चीज़ों को देखा था। राजा द्वारा सुनाई गई सज़ा को सुनते ही चोर बहुत दुखी होता है। वह किसी तरह से हिम्मत करके राजा को सारी कहानी बताता। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता तो चोर कहता है, आप वहाँ चल करके देख लीजिए, भूत भी वही है और युवक की लाश भी वही है। जब जांच की जाती है तो बात सच निकलती है। यह बताकर तोता कहता है, राजन, महिलाएं इतनी दुष्ट होती हैं। इतना कहकर बेताब राजा विक्रमादित्य से कहता है, बताओ महिला और पुरुष में से ज़्यादा पापी कौन है? राजा कुछ देर सोचकर बताते हैं, महिला ज़्यादा पापी है। बेताल कहता है, कैसे राजा? हमें सिद्ध करके बताओ। जवाब में कहा, विवाहित होने के बावजूद महिला की पर पुरुष पर नजर थी और उसने अपने पति को धोखा दिया। विक्रम कहता है, बहुत से। अब यह कह करके फिर विक्रम उड़ जाता है। बेताल की कहानी उसके बाद फिर वह कहता है और पकड़ने के लिए विक्रम उस बेताल को जाता है। फिर बेताल को पकड़ लेता है। फिर लंबा सफ़र था। फिर बेताल कहता है, सुनिए, अगली कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कई बार बेताल को अपने साथ ले जाने की असफल कोशिश के बावजूद राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी थी। इसलिए राजा विक्रमादित्य ने फिर पेड़ के पास पहुँचे और बेताल को अपनी पीठ पर लटका कर ले जाने लगे। अपनी शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से राजा विक्रम को एक कहानी सुनाना शुरू की। इस बार की कहानी है, असली वर कौन। सदियों पुरानी बात है। उज्जैन नगरी में महाबल नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत पराक्रमी और दयालु था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था महादेवी बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा महाबल ने उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। एक एक करके कई राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लिए राजा के पास आए, लेकिन राजा को कोई पसंद नहीं आया। राजकुमारी से विवाह करने के लिए राजा ने एक ही शर्त रखी थी कि उसकी बेटी का होने वाला पति हर चीज में निपुण हो। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन राजा को कोई अपनी बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिला। एक दिन की बात है, जब राजा अपने दरबार में बैठे थे कि तभी वहाँ एक राजकुमार आया और उसने कहा, मैं राजकुमारी महादेवी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, हे राजकुमार, मैं अपनी बेटी का विवाह उस व्यक्ति से करूँगा जिसमें सभी गुण हो। इस पर राजकुमार ने जवाब दिया, मेरे पास ऐसा रथ है जिसमें बैठकर क्षण भर में मैं कहीं भी पहुँच सकता हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, तुम कुछ दिन रुको, मैं राजकुमारी से पूछकर तुम्हें जवाब देता। कुछ दिनों के बाद एक और राजकुमार वहाँ पहुँचा। उसने राजा ने कहा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ और भूत, वर्तमान व भविष्य तीनों देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी का विवाह मुझसे हो। राजा ने उसे भी इंतजार करने को कहा। कुछ दिनों के बाद राजा महाबल के पास एक और राजकुमार उनकी बेटी का हाथ मांगने आया। राजा ने उससे पूछा कि तुम में क्या गुण है जो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूं। राजकुमार ने कहा, राजन, मैं धन विद्या में निपुण हूँ। मेरे जैसा धनुर्धारी दूर दूर तक कोई नहीं है। मैं धन विद्या का एकदम ज्ञाता हूँ। राजा ने उससे कहा, बहुत खूब राजकुमार, आप कुछ दिन प्रतीक्षा करें, मैं अपनी बेटी से बात करके आपको जवाब दूँ। अब राजा असमंजस में पड़ गया कि तीनों ही राजकुमार गुणवान हैं, लेकिन वह तीनों से तो राजकुमारी की शादी नहीं कर सकता। तो वह अब यह सवाल था कि राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए, कौन है सबसे योग्य वर। वहीं दूसरी ओर एक भयानक राक्षस राजकुमारी महादेवी पर नजर लगाए बैठा था और एक दिन मौका मिलते हुए राजकुमारी को उठाकर ले गया। यह खबर जैसे ही महल में फैले तो राजा रानी और तीनों राजकुमार एक जगह इकट्ठा हो गए।
त्रिकालदर्शी राजकुमार ने बताया कि वह राक्षस राजकुमारी को विंध्याचल पर्वत पर ले गया है। इस पर पहले राजकुमार ने कहा, मैं अपना रथ लेकर जाता हूँ, हम सब उस पर बैठकर विंध्याचल चल सकते हैं। तीसरे राजकुमार ने अपना तीर कमान निकाला और कहा, मैं उस राक्षस को मार गिराऊंगा। इसके बाद तीनों राजकुमार रथ पर बैठकर विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़े। उन्हें जैसे ही वह राक्षस दिखा तो धनुर्धारी राजकुमार ने कुशलता से उसका वध कर दिया और वो राजकुमारी को बचाकर फिर महल में ले आए। इस कहानी को सुनाने के बाद बेताल ने कहा, विक्रम से राजन, राजकुमारी को बचाने में तीनों राजकुमारों का क्या योगदान था? तो अब तुम मुझे बताओ कि राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए? राजन, मैं सुना है कि तुम हमेशा न्याय करता, जल्दी उत्तर दे वरना तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस पर राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया कि राजकुमारी का विवाह धनुर्धारी राजकुमार से होना चाहिए, क्योंकि उसने राक्षस से लड़ाई करके राजकुमारी को बचाया और बाकी दोनों राजकुमार ने केवल उसकी मदद की। बस फिर क्या था, जैसे ही राजा बोला बेताल उसकी पीठ से उड़कर फिर से पेड़ पर जा लटका। विक्रम बेताल की दोस्तों उसने कहा, अब तू बोला तो मैं चला, हमेशा की तरह फिर उड़ जाता है। फिर विक्रम बेताल काफ़ी कोशिश के बाद उस बेताल को पकड़ लेता है। फिर बेताल कहता है, अब तुझे मैं एक अगली कहानी सुनाता हूँ। फिर वह कई प्रयास के बाद उसे पकड़ने के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वह उसे जब योगी के पास ले जाने लगे तो बेताल ने नई कहानी शुरू कर दी। बेताल ने नई कहानी सुनाते हुए कहा, एक समय की बात है धर्मपुर नाम के नगर में गांधर्व सेन नाम का युवक रहता था। गांधर्व सेन की कद काठी बहुत आकर्षण थी। यही कारण थे कि कई लड़कियां उसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन गांधर्व सेन को उनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं थी। ब्राह्मण पुत्र गांधर्व सेन जब अपने घोड़े पर सवार होकर नगर में निकलता था तो सारी लड़कियां उसे देखती ही रह जाती थी। गांधर्व सेन किसी भी तरफ नहीं देखता था और तेज गति से नगर को पार करके रोजाना एक मंदिर की ओर निकल जाता था। यह मंदिर काली देवी का मंदिर था। गांधर्व सेन काली माँ का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर दिन माँ काली की पूजा किया करता था। एक दिन जब वह मंदिर से लौट रहा था तो उसने नदी के किनारे एक धोबी की लड़की को कपड़े धोते हुए देखा। वह लड़की गांधर्व सेन को बहुत सुंदर लगी। गांधर्व सेन को उस लड़की से प्यार हो गया और वह दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। उसे लड़की से बात करने का कोई रास्ता नहीं सूझता। एक दिन उसने काली माँ के मंदिर में पूजा करते हुए प्रतिज्ञा ली कि अगर वो लड़की उसकी हो गई तो काली माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ा देगा। गांधर्व सेन खाना पीना भूल चुका था। वो दिन रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहता। इसका परिणाम यह हुआ कि गांधर्व सेन बीमार हो गया। गांधर्व सेन की बीमारी की खबर सुनकर उसका सबसे अच्छा मित्र देवदत्त उससे मिलने आया। अपने परम मित्र को बिस्तर पर पड़ा देख देवदत्त ने उसकी उदासी का कारण पूछा। गांधर्व सेन ने देवदत्त को अपना हाल सुनाया और बोला कि उस लड़की से अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। देवदत्त अपने मित्र से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने लड़की को ढूंढने की ठानी। देवदत्त उस लड़की को खोजने में सफल हुआ। देवदत्त ने उस लड़की के पिता से कहा कि अपनी बेटी की शादी गांधर्व सेन से कर दे। लड़की के पिता ने सारी स्थिति का जायजा लिया और अपनी बेटी का विवाह गांधर्व सेन से करा दिया। शादी को 5 दिन बीत गए और गांधर्व सेन उस प्रतिज्ञा को भूल चुका था जो उसने काली माँ मंदिर में की थी। एक दिन सपने में गांधर्व सेन को अपनी छाया दिखाई देती है। उसकी छाया उसे वो प्रतिज्ञा याद दिलाती है और कहती है कि अगर तुम ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे तो स्वार्थी कहे जाओगे। अगले दिन गांधर्व सेन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह काली मंदिर में अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने मित्र देवदत्त को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम और तुम्हारी भाभी मंदिर चलते हैं। हम तीनों लोग मंदिर चलते हैं। मैं मंदिर में अंदर पूजा करूंगा और तुम दोनों वहां बाहर भाभी का ध्यान रखना। ऐसा कहकर तीनों लोग निकल जाते हैं।
देवदत्त मंदिर चलने को तैयार हो जाता है। दोनों दोस्त उस लड़की के साथ मंदिर पहुंचते हैं। गांधर्वसेन मंदिर के अंदर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने चला जाता है। देवदत्त और गांधर्वसेन की पत्नी बाहर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। बहुत समय तक जब गांधर्वसेन बाहर नहीं आता है तो देवदत्त मंदिर के अंदर चला जाता है। देवदत्त अंदर जाकर देखता है कि गांधर्वसेन ने अपनी तलवार से अपना सिर काटकर काली माँ को बलि चढ़ा दिया। यह देखकर देवदत्त घबरा जाता है। देवदत्त सोचता है कि कोई भी व्यक्ति यह यकीन करेगा नहीं कि गांधर्वसेन ने अपनी हत्या खुद की है। सब वह सोचेगा कि देवदत्त ने अपने मित्र को मारा है ताकि वह उसकी पत्नी से विवाह कर सके, क्योंकि उसकी पत्नी अति सुंदर है। इस आरोप से बचने के लिए देवदत्त ने गांधर्वसेन की तलवार से अपना सिर भी काट दिया। थोड़े समय बाद गांधर्वसेन की पत्नी अपने पति और उसके मित्र देवदत्त को खोजने मंदिर में अंदर आती है। वहाँ दोनों मित्रों की लाश देखकर वह डर गई। उसने सोचा कि लोग उन दोनों की हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगाएंगे। इस लांछन से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। जैसे ही उस लड़की ने अपना सिर काटने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही वहाँ माँ काली प्रकट हो गई। माँ काली ने कहा, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान मांगती हो। लड़की ने कहा, आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए। काली माँ बोली, तुम इन दोनों के सिर इनके धड़ों पर रखोगे तो ये जीवित हो जाएंगे। लड़की ने ऐसा ही किया, लेकिन जल्दबाजी में उससे सिर रखने में थोड़ा सा गलती हो गई। उसने गांधर्वसेन का सिर देवदत्त और देवदत्त का सिर गांधर्वसेन के धड़ पर लगा दिया। दोनों मित्र जीवित होकर उस लड़की के लिए लड़ने लगे। इतनी कहानी सुनाकर वेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, अब तुम ही बताओ कि उस लड़की का पति कौन है। विक्रमादित्य को जवाब मालूम था। अगर वह चुप रहते तो वेताल उसका सिर धड़ से अलग कर देता। इसलिए विक्रमादित्य बोले, व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से होती है। इसलिए देवदत्त उस लड़की का पति होगा, क्योंकि उसके धड़ पर गांधर्वसेन का मस्तिष्क वाला हिस्सा लगा है। वेताल ने कहा, इस बार भी तुमने सही जवाब दिया, इसलिए मुझे फिर से उड़ जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वेताल फिर से घने जंगल की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य फिर से वेताल को ढूंढने के लिए उसके पीछे चल दिए। चूंकि वेताल को पकड़ना है, जब तक विक्रमादित्य वेताल को लेकर साधु के पास नहीं जाएंगे, इन्हें वो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, क्या फिर विक्रमादित्य उस वेताल को पकड़ पाएंगे? क्या विक्रमादित्य की मुराद पूरी होगी? आगे की कहानी में, आगे के भाग में अभी बहुत सारे विक्रमादित्य के ज्ञान आप लोगों के सामने लाने बाकी हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर अगले भाग को सुन सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, एंजॉय करिए। राधे राधे, जय श्री राम।